अगर मैं आपसे पूछूं कि अमेरिका की खोज किसने की, तो आपका जवाब होगा कोलंबस। आप में से हर कोई इस सवाल का शायद यही जवाब देगा, क्योंकि अब तक तो हम सभी किताबों में यही पढ़ते हुए आए हैं कि क्रिस्टोफर कोलंबस ने ही 1492 में अमेरिका की खोज की थी। कहा जाता है कि अटलांटिक महासागर में लंबे समय तक नौकायन करने के बाद 1492 में कोलंबस को अमेरिका के बारे में पता चला था। लेकिन जो वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, उसके बाद आप शायद अपना जवाब बदल दें या सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आपका जवाब सही है या गलत। यदि अमेरिका की खोज थी तो भारत में हमारे पूर्वजों ने की है, हमारे पुरखों ने की है। कोलंबस ने अमेरिका की खोज नहीं की, और हम गए तो हमने वहां की संस्कृति, माया संस्कृति वहां चलती थी, उसके साथ मिलकर के उनका विकास में सहयोग दिया है। ये थे मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार, जो मंच से ये दावा कर रहे हैं कि अमेरिका की खोज कोलंबस ने नहीं बल्कि एक भारतीय नाविक ने की थी। इसको लेकर मंत्री जी तर्क भी दे रहे हैं। कुछ साल पहले सामने आई एक स्टडी में तो ये भी दावा किया गया था कि कोलंबस से करीब 500 साल पहले यूरोपियन वहां पहुंच गए थे। स्टडी में नॉर्थ अमेरिका में वाइकिंग्स की मौजूदगी का दावा किया गया। उस जमाने में वाइकिंग्स को खोज यात्री, व्यापारी या समुद्री डाकू भी कहा जाता था। लेकिन अब इन स्टडीज से इतर मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने यह नया दावा कर दिया है। यहाँ आपको बताते चलें कि परमार ने ये दावा भोपाल स्थित बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में किया। परमार ने साफ तौर पर कहा कि इतिहास में गलत पढ़ाया गया है। साथ ही उन्होंने बताया कि असल में किसने अमेरिका की खोज की। मैं कहना चाहता हूं कि यदि किसी को लिखना था तो ये लिखना चाहिए था कि भारत का महानाविक वसुलून 8वीं शताब्दी में वहां जाता है और अमेरिका स्थित सोन डियागो में वहां कई मंदिर का निर्माण करता है। ये वहां के एक संग्रहालय में आज भी तथ्य लिखे हुए हैं, वहां की लाइब्रेरी में आज भी रखे हैं तथ्य। मंत्री जी इतने पर ही नहीं रुके। कोलंबस और अमेरिका के बाद नंबर आया भारत और वास्को डिगामा का। जी हाँ, पुर्तगाली नाविक वास्को डिगामा, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने ही भारत की खोज की थी। लेकिन यहाँ मंत्री जी का तो कुछ और ही कहना है। उनका कहना है कि भारत की खोज वास्को डिगामा ने नहीं बल्कि भारतीय व्यापारी चंदन ने की थी। परमार ने आगे कहा कि ये बात खुद वास्को डिगामा ने लिखी है कि व्यापारी चंदन उसके जहाज के आगे आगे चल रहा था। इसलिए देखा जाए तो भारत की खोज का श्रेय चंदन व्यापारी को जाना चाहिए, ना कि वास्को डिगामा को। अब राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री ने कोलंबस और वास्को डिगामा की खोज को लेकर बड़े बड़े दावे तो कर दिए हैं, लेकिन उनके इन दावों और अमेरिका व भारत की खोज पर दिए गए उनके इस बयान पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।